Hello, my dear students. Now we are talking about question number 2, JEE Advanced 2022 paper 2. Okay, section first का second question हम देख रहे हैं. Question में given है in a radioactive decay chain reaction, this 23090 thorium. Okay, nucleus decay into this PO, that is polonium 84 to 14 nucleus. The ratio of number of alpha to number of beta minus particle emitted in this process is. ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करना के लिए सबसे पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई एक पेरेंट न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, अगर अल्फा पार्टिकल डिके होता है, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है ना, अगर हम बात करें तो हीलियम का न्यूक्लियस जिसका मास होता है, मास नंबर होता है 4 है ना, अगर हम हीलियम के न्यूक्लियस के मास नंबर की बात करें, मतलब m अल्फा की बात करें तो 4 होता है, और z की बात करें मतलब हीलियम का z अगर हम देखें तो 2 होता है. तो जब उससे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस अगर वहां से निकलेगा, तो जो नया डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें A-4 होगा और Z-2 होगा. ओके, ये नया एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर A-4 होगा. सेम एज इट इज अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करें, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बीटा माइनस पार्टिकल की बात करते हैं, अगर बीटा माइनस पार्टिकल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में एक्चुअल में होता क्या है, जो न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यही बीटा माइनस पार्टिकल होता है. ओके, तो अगर हमारे पास कोई एक्स एटम है ना, और उसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, उससे अगर बीटा माइनस पार्टिकल निकलता है तो Z जो है, अब यहाँ पर एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि न्यूट्रॉन डिक्रीज होके एक प्रोटॉन बनाएगा, और प्रोटॉन बनाएगा मतलब कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वो इंक्रीज हो जाएंगे, और Z जो है वही होता है, तो Z+1 हो जाएगा, है ना, Z+1, और A में कोई चेंज नहीं होगा. ओके, मतलब यहाँ पर अगर बीटा माइनस की बात करते हैं हम तो बीटा माइनस से निकलने से इस एटॉमिक मास नंबर A में कोई चेंज नहीं होगा. मतलब ये जो A में चेंज हो रहा है, मतलब जो ये थोरियम 230 से 90 से जो PO 84 214 बन रहा है, और जो मास नंबर में चेंज हो रहा है वो केवल किस लिए हो रहा है, अल्फा पार्टिकल के कारण हो रहा है, बीटा के कारण नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर अगर हम सिंपल सा कैलकुलेशन लगाएं कि जो चेंज इन मास नंबर है वो कितना है, 230 माइनस 214 दैट इज इक्वल टू 16. ओके, और ये किसके बराबर होगा, एन अल्फा, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल निकले इनटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 4. तो एन अल्फा का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4, है ना, मतलब अल्फा पार्टिकल कितने होंगे, 4 होंगे. ओके, जब अल्फा पार्टिकल 4 होंगे तो यहाँ पर जो Z है ना, जैसे TH से 4 अल्फा पार्टिकल निकले, है ना, 4 अल्फा पार्टिकल निकले, तो जो नया एलिमेंट हमारे पास बना वो X बना, हमेशा मान लेते हैं. तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो 214 हो जाएगा. ओके, और एटॉमिक नंबर जो होगा 90, यहाँ पर कितना होगा, 90 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8, सो 82 कितना हो जाएगा, 82, पर हमको यहाँ पर 84 चाहिए. हमको क्या चाहिए, PO बनाने के लिए 84 चाहिए, मतलब यहाँ से 4 तो अल्फा पार्टिकल निकले और 2 बीटा माइनस निकलेंगे, तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 214 एज इट इज रहेगा, और ये 84 82 जो होगा +2 हो जाएगा तो 84. तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ बीटा माइनस की बात करें तो वो 2 होगा, और रेशियो की अगर हम बात करें, मतलब एन अल्फा डिवाइडेड बाय एन बीटा माइनस की अगर हम बात करें तो वो 4/2 होगा दैट इज इक्वल टू 2. ओके, तो आंसर यहाँ पर आप लिखेंगे 2, है ना. तो यहाँ पर कैलकुलेशन ही थोड़ा सा लॉजिक ही लगाना था हमको, बाकी कैलकुलेशन बड़े ईजी है.